श्री राम के अलावा इन चार से भी हार गया था रावण। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारे धार्मिक वार्ता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जब भी रामायण की बात करते हैं तो हमें रामायण में सबसे पहले उस महाबली रावण का जीवन काल याद आता है जो अपने बल और बुद्धि के लिए जाना जाता है। रावण कोई साधारण प्राणी नहीं है जिसने अपने बल और पराक्रम से काल को भी अपनी पार्टी से बांध लिया था। शनि जैसे देवता को भी अपने महल में उल्टा लटका दिया था। रावण के भय से देवता, दानव, गंधर्व, मानव आदि सभी डरते थे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि रावण केवल श्री राम से ही नहीं बल्कि उन चार महाबलियों से भी हार गया था, जिसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक बार रावण बलि से युद्ध करने के लिए गया था। उस समय बलि पूजा कर रहा था। रावण बार बार बलि को ललकारने लगा, जिस कारण से बलि की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। यह देखकर के बलि को बहुत क्रोध आया तो उसने रावण को अपनी बाजू में दबा लिया। बलि बहुत ही शक्तिशाली और गति से चलने वाला प्राणी था। वह रोज सुबह 4 समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। बलि ने जब तक समुद्र की परिक्रमा नहीं कर ली और सूर्य को अर्घ नहीं दे दिया, तब तक रावण को अपनी बाजू से मुक्त नहीं किया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के 10,000 हाथ थे, इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ गया था। एक बार रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए गया तो सहस्त्रबाहु ने अपनी 10,000 भुजाओं से नर्मदा नदी का पानी रोक दिया, जिसके बहाव में रावण की सारी सेना बह गई थी। कुछ दिन के बाद रावण फिर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने गया। तब सहस्त्रबाहु ने रावण को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। रावण इतना महाबली होने के बाद भी उसे बार बार पराजय का सामना करना पड़ता था। पुराणों के अनुसार दैत्य राजा बलि जो पाताल लोक के राजा थे, एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय बलि के महल में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने रावण को जैसे ही युद्ध के लिए ललकारते हुए देखा तो रावण को पकड़ करके घोड़ों के साथ अस्तबल में बंद कर दिया। दोस्तों, रावण बहुत ही बलशाली था, लेकिन उसे अपनी शक्ति व ताकत पर बहुत घमंड था। इसी घमंड के कारण रावण एक बार अपने घमंड के अभिमान में आकर भगवान शंकर जी को हराने के लिए कैलाश पर पहुंच गया। रावण ने भोलेनाथ को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उस समय भगवान शंकर अंतर्ध्यान थे। रावण कैलाश को उठाने लगा। तभी भगवान शंकर ने देखा और उन्हें अधिक क्रोध आया और कैलाश को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इस कारण से रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और वह निकालने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन हाथ को नहीं निकाल पाया। आखिर उसे अपने अभिमान के कारण पराजय ही सहनी पड़ी और उसने फिर शंकर जी को प्रसन्न करके अपने आप को बचा लिया और भगवान भोले बाबा को अपना गुरु मान लिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक जय श्री राम।